श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। यहाँ परीक्षित को राजगद्दी दी और जाते जाते पांचों पांडवों ने कह दिया परीक्षित को कि देखो, राजा का कार्य प्रजा की सेवा करना है। राजा का कार्य सुख भोगना नहीं है, राजा सेवक होता है प्रजा का। इसलिए कभी अपनी प्रजाजनों के सामने कष्ट आए, दुख आए, तो राजा का कर्तव्य है प्रजा के दुख का निवारण करे। जीवन में कभी पाप करना मत और पाप होते हुए आंखों से देखना भी मत। पांडवों ने कुछ राजनीति के लक्षण सिखाए थे। कुछ समय हुआ, परीक्षित महाराज बड़े हुए, विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए परीक्षित महाराज के। आज परीक्षित महाराज को लगा कि मेरे दादाओं ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। उस राजकोष में, राज खजाने में जाकर के आज परीक्षित ने देखा कि क्या क्या मेरे लिए छोड़ करके गए हैं मेरे दादा लोग। जब आज खजाना खोला तो और तो सब था ही, लेकिन उस खजाने में एक बड़ा सुंदर चमचमाता हुआ मणियों से जटित एक मुकुट है। परीक्षित महाराज को लगा कि शायद मेरे लिए ही बनाया होगा मेरे दादाओं ने, लेकिन हो सकता है कि मुझे बताना भूल गए। आज परीक्षित महाराज के मन में थोड़ा सा लोभ आया। राज मुकुट को उतार कर एक ओर रख दिया और उस मुकुट को धारण कर लिया। बड़ी सुंदर सेना सजाई और परीक्षित महाराज आज दिग्विजय के लिए निकल पड़े। सभी दिशाओं में विजय करने के लिए परीक्षित महाराज का आज यहाँ से शुभारंभ हुआ। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। जिस दिशा में भी परीक्षित महाराज जाते हैं वहां हजारों लोग परीक्षित के वंश के, पांडवों का, कुंती माता का यशोगान कर रहे हैं। हजारों लोग स्तुति करने लगते हैं आज परीक्षित महाराज की कि देखो, उन्हीं पांडवों का वंशज है ये, जिन पांडवों के दूत कर्म को भी भगवान ने किया, जिन पांडवों को प्रणाम भी भगवान करते थे। ऐसे भगवान की कृपा पात्र पांडवों के पौत्र हैं। चारों ओर बड़ा यश, बड़ी कीर्ति, बड़ा सुंदर स्तुति, प्रशंसा मिली। परीक्षित महाराज को बड़े प्रसन्न बने। एक दिन प्रातः काल का समय है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं आज सेना थोड़ी सी दूर रह गई और परीक्षित महाराज अपने अश्व पर सवार होकर के सुदूर जंगल में निकल गए। यहां परीक्षित महाराज ने एक बड़ा अद्भुत सा दृश्य देखा। क्या है? तो सूत जी महाराज ने दर्शन कराया। एक गाय खड़ी है और गाय के आंख से अश्रुधारा बह रही है, बड़ी जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही है। एक बगल में ही वृषभ खड़ा है, बैल खड़ा है। ये बैल बार बार समझा रहा है, लेकिन तो भी गाय रुदन कर रही है। दूर से परीक्षित की दृष्टि पड़ी। तत्रे गोमिथुनं राजा हन्यमान मनाथवर। दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नपलाञ्छनं। दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नपलाञ्छनं। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत। यहाँ एक गाय खड़ी है, वृषभ खड़ा है। राजा परीक्षित ने दूर से इस दृश्य को देखा। कौतूहलवश परीक्षित महाराज को लगा कि क्या बात है, तो अपने अश्व से नीचे उतरे।
जहां गाय माता खड़ी है, वृषभ खड़ा है, वहीं परीक्षित महाराज आए। परीक्षित महाराज ने प्रणाम किया गौ माता को, वृषभ देवता को। बाद में पूछ लिया, गौ माता क्या बात हुई, आप रुदन क्यों कर रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो गौपालक थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अब अदृश्य हो गए हैं, पृथ्वी से लीला संवरण करके चले गए हैं, तो आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं? आज परीक्षित गौ से कहते हैं कि मैं पांडवों का वंशज हूं, मुझे मेरे पितामहों ने राजा बनाया है। मेरे राज्य में, मेरे जहां तक राज्य की सीमा है, वहां तक गौओं को कोई समस्या नहीं हो सकती है। मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे बताइए क्या कष्ट है? एक बात हमेशा याद रखो, जिस देश में भगवान भी गौ सेवा के लिए नंगे पैर गायों के पीछे पीछे घूमे हो, उस देश में जब गौ की हत्या होती है तो कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा जीवन में कलंक का विषय है, कभी सोच कर देखो। हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, हम लोग बढ़िया से बढ़िया घर बनवाते हैं, बढ़िया से बढ़िया सब व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन हम लोग गायों के लिए क्या करते हैं, कभी सोच कर देखो। जीवन में कम से कम एक गाय की सेवा अपने हाथों से नहीं की तो हम लोग सनातनी कहलाने लायक नहीं है, हम कृष्ण भक्त कहलाने लायक नहीं है, अगर एक गाय की सेवा भी अपने हाथों से ना कर सके। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज घर छोटे हो गए, कैसे गाय की सेवा करें? कोई बात नहीं, अगर आपके मन में गौ सेवा का भाव है तो आपसे एक बात कहे, मानोगे? अगर गौ सेवा का भाव है तो कम से कम एक गाय की सेवा किसी भी गौशाला में 1 वर्ष के लिए एक गाय की सेवा का जो प्रतिदान होता है वो प्रत्येक घर से निकलना ही चाहिए। आज गौशालाओं में भी गाय भूखों मरती है, क्यों? हमने देना बंद कर दिया, हम अपना पेट भरना सीख गए, बस गाय का पेट भरना हमने छोड़ दिया। आज परीक्षित महाराज कह रहे हैं गौ माता से, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका पालन करूंगा। गौ माता ने परीक्षित की बात सुनी, अश्रुधारा बहाना बंद कर दिया, लेकिन अभी वृषभ खड़ा हुआ है। वृषभ की ओर जब देखा परीक्षित महाराज ने, 3 पैर जिसके कट चुके हैं, एक ही पैर पर जो खड़ा है, तो वृषभ से पूछ लिया, महाराज मुझे ये बताइए, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे राज्य में, मेरे राज्य की सीमा में आपके साथ ये अधर्म किसने किया? आपके पैर को किसने काट दिया? वृषभ देवता ये साक्षात धर्म का रूप है ना। तो वृषभ देवता मुस्कुराते हुए बोल पड़े, महाराज किसका नाम लूं जिसने मुझे दुख दिया? क्यों, मैंने बस इतना ही सुना है, संसार में कोई किसी को न सुख दे सकता है, संसार में न कोई किसी को दुख दे सकता है। शास्त्रों ने तो इतना ही कहा है महाराज कि अपने किए हुए कर्मों का फल ही जीव भोगता है। तो आज मेरे जो चरण कटे हैं उसमें मेरा ही कोई कर्म होगा। किसका नाम लूं? किसने मुझे ऐसा 3 चरण से रहित कर दिया? किसके लिए कहूँ? न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। बड़ा पूछने की कोशिश की परीक्षित ने कि क्या हुआ आपके साथ, पर वृषभ देवता ने किसी का नाम नहीं लिया। परीक्षित ने कहा, चिंता मत करो, मैं राजा हूं, मैं खुद ढूंढ लूंगा उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ अन्याय किया।
परीक्षित यहाँ से वापस होने लगे। थोड़ी दूर ही परीक्षित आगे बढ़े, उसी समय एक भयानक सा दिखने वाला काल पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए हुए वृषभ के आखिरी चरण को भी इसने काटने का प्रयास किया। जैसे ही प्रहार करने लगा, परीक्षित ने पीछे मुड़ करके देखा। भयंकर क्रोध में परीक्षित को लगा, मेरे राज्य में, मेरे शासन में अधर्म अन्याय करने वाला ये है कौन। हाथ में तलवार खींच ली, लौट करके पुनः वापस आए। अरे दुष्ट, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे सामने तू मेरी प्रजा पर अधर्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, कौन है तू। काल पुरुष कलियुग ने चरण पकड़ लिए परीक्षित महाराज के। महाराज, नते गुणा के यशोधराणाम बद्धांजलेर वै भय मस्ति किंचित। मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ महाराज, कृपा करके बताइए, शरण में आए हुए शत्रु का भी वध पांडव वंशीय कोई नहीं कर सकता। परीक्षित ने अभय दिया। बाद में पूछ लिया, तुम हो कौन। काल पुरुष ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कलियुग हूं, अब मेरा समय शुरू हो रहा है, द्वापर का अंत हो गया। कलियुग में ऐसे ऐसे अधर्म तो सामान्य रूप से होते ही रहेंगे, मेरा प्रभाव ऐसा है। परीक्षित ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं। इसने कहा, महाराज मेरे अंदर एक ही गुण है, दोष तो हजारों हैं, गिनती नहीं हो सकती, लेकिन एक गुण है। परीक्षित ने पूछा, क्या। कलियुग ने कह दिया, मेरे अंदर एक गुण है, सतयुग में हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करो तब जो फल मिलता है, द्वापर में बड़े बड़े भगवत पूजा आराधन करो तब जो फल मिलता है, त्रेता में जो बड़े बड़े यज्ञ करने से फल मिलता है, वो कलियुग में कलऊ केशव कीर्तनात्, वो भगवान के कीर्तन से ही मिल जाता है, नाम से ही मिल जाता है। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। परीक्षित महाराज को कह दिया, महाराज मेरे अंदर एक गुण है, कोई एक बार भी भगवान का नाम भाव से ले लेना तो उसको अनेक यज्ञों का फल कलियुग में साधारण रूप से नाम से मिल जाता है। कलियुग के बात को सुना, प्रसन्न हो गए आज परीक्षित महाराज। कलियुग की ओर देखा, अच्छा तुम कलियुग हो तो ये वृषभ भी कोई सामान्य नहीं होगा। वृषभ देवता को पूछ लिया, आप कौन हो। वृषभ ने कह दिया, महाराज मैं साक्षात धर्म ही हूँ, कलियुग आते आते 3 चरण मेरे कट गए, अब एक कलियुग में केवल दान ही आखिरी चरण रह गया है। जेन केन विधि कीने दान करई कल्याण। कलियुग में दान से ही कल्याण होगा। गौ माता की ओर देखा, देवी आप कौन हो। गौ माता ने पृथ्वी के रूप में अपना परिचय कराया। जब पाप का भार बढ़ जाता है पृथ्वी पर तो गौ का रूप धारण करके पृथ्वी भगवान को पुकारते हैं। परीक्षित को जब सबका परिचय हुआ, आज कलियुग से बोल पड़े परीक्षित, कलियुग मेरे राज्य की सीमा जहां तक है वहां तेरा प्रभाव नहीं हो सकता, मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। कलियुग ने कहा, महाराज कहाँ जाऊं, जहां भी जाता हूं वहीं वहीं तक आपका राज्य है, कहीं तो मुझे रहना पड़ेगा ना, कोई जगह तो बताइए कहाँ जाऊं। कलियुग को 4 स्थान परीक्षित महाराज ने दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। ठीक है कलिकाल, अगर तुझे रहना है तो 4 जगह में रह। कौन कौन सी। सबसे पहला है द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलियुग का साक्षात निवास है। जहां जुआ इत्यादि खेला जाता है, आपने खुद देखा होगा व्यवहार में, समाज में कई लोगों को ये जो आदत लग जाती है, व्यसन लग जाता है, तो महाराज पूरा घर का घर लोग तबाह कर देते हैं। यहाँ कपट के रूप में कलियुग का वास है। दूसरा स्थान दिया पानम, जहाँ सुरा इत्यादि का पान किया जाता है वहाँ कलियुग का निवास है।
तीसरा स्थान दिया स्त्री वैश्यावृत्ति जहां होती है वहां कलयुग का निवास है, और चौथा जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास है। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग अपनी जीव के स्वाद के लिए कई जीवों को मारकर खा जाते हैं, है ना? वैसे यहां तो होंगे नहीं, हैं क्या? होंगे भी तो बताएगा कौन, है ना? अच्छा एक बात, हम आपसे व्यासपीठ से बस इतना कहना चाहते हैं, जैसे घर में परिवार में कभी किसी के निष्प्राण जब कोई जीव हो जाता है तो उस शव को हाथ लगाते हो तो स्नान करते हो ना, सब यात्रा से लौट कर आते हो तो स्नान करते हो ना, शमशान में जाना हो जाए तो लौट कर आकर स्नान करते हो, पवित्र होते हो। क्यों शमशान में जाना पड़ा? तो एक प्रश्न का उत्तर हमें दो, तुमने हजारों जीवों को मार मार करके अपने पेट में डाल लिया, तुम तो चलते फिरते शमशान हो, तुम्हारा तो दर्शन भी दुर्लभ, तुम्हारा तो दर्शन भी बड़ा भयंकर है। कभी सोच कर देखो, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास है। आज तक कभी हो गया हो तो भी आज से छोड़ देना। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा बताओ। अब तो पता चल ही गया कि जो छोड़ने को तैयार है वो तो करता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं तो ऐसे सामने आओगे, सामने तो आना ही पड़ेगा भाई। अगर आप करते नहीं तो छोड़ने के लिए हाथ कैसे उठाया? लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने भागवत कथा श्रवण की है तो श्रीमद् भागवत कथा से एक सूत्र लेकर के जाओ। ये कलयुग का जहां निवास है, इन चार चीजों को जीवन में कभी करोगे नहीं, ठीक है? कलयुग ने आज जब कलयुग ने परीक्षित के द्वारा 4 स्थानों को प्राप्त किया, पुनः एक बार चरण पकड़ लिए, महाराज आपने 4 जगह तो दी, लेकिन चारों जगह बड़ी खराब दी, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति, हिंसा। महाराज कोई एक अच्छी सी जगह दे दो। आज कलयुग पर बड़े प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज, और प्रसन्नता में बोल गए कि चल एक जगह और दिए देता हूं। क्या? पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जात रूप कंचन को, स्वर्ण को कलयुग का 5वां निवास स्थान बना दिया। अब आप लोग कहोगे कि महाराज स्वर्ण में तो भगवान भी साक्षात निवास करते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कहते हैं मैं धातुओं में कंचन हूं, स्वर्ण हूं। तो अगर स्वर्ण में कलयुग का निवास होगा तो फिर भगवान कैसे रहेंगे? संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है, ध्यान देना। जो तुम परिश्रम करके कमाते हो उस स्वर्ण में, उस सोने में किसका निवास है? भगवान का। और जो तुम पाप कर्म करके कमाते हो, छीन कर, लूट कर, पाप कर्म से एकत्रित किया हुआ जो स्वर्ण है, सोना है, उसमें कलयुग का निवास, वो पतन का कारण है। 5 स्थान कलयुग को दिए, बाद में श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज जरासंध का मुकुट जो सिर पर धारण कर रखा है परीक्षित महाराज ने देखा, कलयुग ने पहले राजा पर प्रभाव हो तभी तो प्रजा पर प्रभाव होगा। ये आज जो राज मुकुट धारण नहीं किया है परीक्षित ने, जरासंध का मुकुट धारण किया है, और जरासंध बड़ा पापी राजा था। अनेक अनेक राजाओं को मार करके, छीन करके इसने स्वर्ण धन एकत्रित किया था। तो पाप की कमाई का जो मुकुट है उसमें आज कलयुग प्रवेश कर गया। सावधान रहना, पाप की कमाई जब आती है ना तो 2, 4, 10 महीने तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन महाराज जब जाती है ना तो साथ में ब्याज लेकर भी जाती है। परिश्रम का धन कम आएगा, लेकिन परिश्रम का धन स्थायी होता है।
आज श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित ने जो आज जरासंध का मुकुट धारण किया है उसी में कलयुग ने निवास कर लिया। गाड़ी चलाते हुए कभी किसी को देखा है आपने? जो ड्राइवर होता है उसी के हाथ में नियंत्रण होता है ना। ऐसे ही बुद्धि का ड्राइवर आज कलयुग बन गया। जिधर को कलयुग मोड़ रहा है परीक्षित आज उधर को चल रहे हैं। रोज नियम था परीक्षित का, वेश बदल करके साधुओं के आश्रम में जाते थे, सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे। मंदिर में जाओ तो ऐसे ही दर्शन करके मत आना, कभी कुछ सेवा कर्म भी जरूर करना। यहाँ कथा में आओ तो केवल मेहमान बन करके मत आना, यहाँ आकर के सेवा कार्य जरूर करो। तीर्थों में जाओ, गुरु स्थान में जाओ, कभी वहां थोड़ा सेवा कर्म करो, वो जरूरी है। सेवा करने से मन पवित्र होता है। तो नित्य जो परीक्षित महाराज वेश बदल करके साधुओं के आश्रम में सेवा करने जाते थे, आज वो परीक्षित महाराज के मस्तिष्क को कलिकाल अपने प्रभाव से चला रहा है। कुछ दूर गए, दो चार जीवों की हिंसा की तो कलयुग का प्रभाव और बढ़ा। बाद में लौटने लगे और जब लौटने लगे तो बड़ी जोर की प्यास लगी। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। एक शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया परीक्षित महाराज ने। महात्मा ध्यान में बैठे हैं। परीक्षित ने ना प्रणाम किया, ना महात्मा को दंडवत किया, बड़ी कठोर वाणी में आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग कर दिया। अरे मैं परीक्षित इस भूमि का राजा आपके आश्रम में आया हूं, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मेरे लिए जल लेकर के आओ। एक सच्चे साधु के सामने आज्ञात्मक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन महात्मा ध्यान में हैं तो कुछ समझ नहीं आया। एक बार, दो बार, तीन बार जब जल मांगा और शमीक ऋषि की कोई हलचल नहीं हुई शरीर में, तो आज परीक्षित को क्रोध आ गया। चारों ओर देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। अपने बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और आज शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बड़ी जोर से अपशब्द कहते हुए, क्रोध करते हुए परीक्षित यहाँ से चले गए। मरे हुए सर्प के समान स्तब्ध होकर के बैठे हो। घर में आए हुए राजा का आतिथ्य भी नहीं किया। अनेक अपशब्द बोलते हुए परीक्षित यहाँ से लौट करके चले गए। लेकिन जो घटना थी वो यहाँ से प्रारंभ हुई है, अंत नहीं हुआ। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। यहाँ से परीक्षित आए राजभवन में, राज मुकुट उतारा है और राज मुकुट उतारा तो अपना कलयुग का प्रभाव जब समाप्त हुआ तो अपना पाप कर्म अविस्मरण हो रहा है।